हो आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। और कहीं ना कहीं मार्केट की सिचुएशन, मार्केट के हाल देख के आज तो कहीं ना कहीं नाचने का मन कर रहा होगा, क्योंकि बिटकॉइन ने आज $23,000 का लेवल भी ब्रेक कर दिया। $23,300 का लेवल हिट करके बिटकॉइन अभी करंटली जो है फिर से 20,600 या 700 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, लेकिन 23,300 तक का बैरियर टच कर लिया बिटकॉइन ने कल से लेके अब तक। और कल अगर आप देखोगे, कल नाइट में जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था वो $21,000 के करीब चल रहा था। 21,200-300 पे टिकने की जो तैयारी थी, जो सक्सेसफुल हो पाया बिटकॉइन 20-21 कर, जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि काफ़ी टाइम जो है 20-21 करता हुआ बिटकॉइन आपको दिख सकता है, और वही चीज़ हुई। 20,700-800 से 21,200-300 तक के लेवल चल रहे थे, लेकिन फाइनली उसको ब्रेक किया और 22,000 का लेवल दिखाया, फिर 23,300 तक का लेवल भी बिटकॉइन ने दिखा दिया। और बिटकॉइन ने कहीं ना कहीं बोलती बंद कर दी उन सब की, उन हेटर्स की, जो मार्केट को कहीं ना कहीं समझते थे कि मार्केट स्कैम है, क्रिप्टो मार्केट अब कभी ऊपर नहीं जाएगा, बिटकॉइन कभी ऊपर नहीं जाएगा। जब जब बिटकॉइन को डेड का है, हमने आपके साथ बिटकॉइन की हिस्ट्री शेयर की थी, बिटकॉइन का क्या हाल रहा है, मतलब जो पास्ट है वो क्या हाल रहा है ना, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिटकॉइन को बहुत बार डेड बोला गया। और जब जब ऐसे ऐसे इशारे हमको मिले ना, अभी आपने देखा होगा कुछ महीने पहले की बात है, चेतन भगत जी क्रिप्टो में दम नहीं है, और ये जो स्टेटमेंट्स आते हैं ना कि क्रिप्टो डेड हो गई है, अब क्रिप्टो में दम नहीं है, तब कहीं ना कहीं एक असली खेल होता है। और उसके बाद जो असली खेल हम देख रहे हैं, FTX क्रैश होने के बाद मार्केट की क्विक रिकवरी, वो भी इतनी तेज रिकवरी, मतलब नवंबर में मार्केट क्रैश होता है, दिसंबर पूरा बिटकॉइन 16,000 पे निकाल देता है, और जनवरी में बिटकॉइन, वही बिटकॉइन $23,000 पे पहुंच जाता है। तो एक सबसे पहली चीज़ बिटकॉइन के लिए समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन की इतनी बड़ी रैली आ क्यों रही है, क्यों बिटकॉइन पंप कर रहा है इतना, और ऑल्ट कॉइन्स में इतनी ज़्यादा रैली नहीं है। ठीक है, मैंने आपके साथ शेयर किया कि पहले बिटकॉइन उड़ेगा, बिटकॉइन के अंदर पैसा आएगा, मनी फ्लो होगा, उसके बाद ओल्ड कॉइन, मीम कॉइन्स का नंबर आएगा, है ना। तभी आप देख रहे हैं मीम कॉइन हो गए, जितने भी ओल्ड कॉइन्स हैं, मैटिक हो गया, जितने कार्डेनो हो गए, ये ज़्यादा पंप नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनमें भी पैसा आएगा। अभी क्या हो रहा है, बिटकॉइन में हो रहा है। और मार्केट के पंप करने के रीज़न क्या है? सबसे पहला जो बड़ा रीज़न मेरे को एक लगता है वो ये है कि जो 3 महीने से CPI डेटा, इन्फ्लेशन डेटा है, वो कम आया, है ना। 3 महीने का CPI इन्फ्लेशन डेटा जो नंबर एक्सपेक्टेड था उससे भी कम आ रहा था, इस बार भी कम ही आया। और एक सबसे बड़ा फैक्टर जो FOMC के एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट हाई किए जा रहे थे, उन पे भी थोड़ा ब्रेक लगा, वो भी स्लो हुए। 50 BPS यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को हाइक किया गया। और इसके अलावा जो डॉलर कॉस्ट इंडेक्स है, मतलब जो डॉलर DXY जिसकी हम बात करते हैं, है ना, और DXY भी बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए। उसने भी रिसेंटली कुछ दिनों से अगर हम देखें तो उसका चार्ट भी हमको नीचे आता हुआ दिखा, और ये चीज़ बिल्कुल सही 2023 की स्टार्टिंग में हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर DXY थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हमको आने वाले दिनों में दिखता है तो मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तेज़ी से बिटकॉइन बढ़ रहा है और जिस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस अगर हम देख लें, रिसेशन की बात तो न जाने कब से हो रही है कि 2023 में रिसेशन आएगा और 2023 में ये होगा वो होगा। ठीक है, हो सकता है, नो डाउट, मैं रिसेशन को लेके बिल्कुल भी यहाँ पे मना नहीं कर रहा हूँ। अगर रिसेशन आया तो बिटकॉइन भी गिरेगा, सभी मार्केट्स गिरने वाले हैं। लेकिन रिसेशन की जो आहट है, कहीं रिसेशन के नाम से डराया तो नहीं जा रहा है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं एक रिसेशन की जो कहते हैं ना, पूरा 2022 रिसेशन आ गया है, रिसेशन आने वाला है, रिसेशन अब 2023 में आएगा और 2023 में बैडली इम्पैक्ट करेगा। ये देखना अब ज़रूरी है कि रिसेशन आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कितना इम्पैक्ट करेगा मार्केट्स को। लेकिन बिटकॉइन अपनी धुन में है, बिटकॉइन अब किसी की नहीं सुनने वाला। जो बिटकॉइन को बोल रहे थे कि बिटकॉइन डेड हो गया, जो मार्केट को बोल रहे थे कि $1 ट्रिलियन से नीचे आ गया, 600-700 बिलियन, मुझे आज भी याद है, बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट्स है, बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट कि क्रिप्टो मार्केट कैप जो है $200 बिलियन, $300 बिलियन तक चला जाएगा। लेकिन वो तो हुआ ही नहीं, उल्टा $1 ट्रिलियन यहाँ पे हमने
फिर से हिट कर लिया। ठीक है, देखो मार्केट जब इतना पंप होती है तो थोड़ा बहुत करेक्शन भी दिखा सकती है, तो इसमें आप कोई डाउट मत रखिएगा। लेकिन बिटकॉइन का नेक्स्ट जो टारगेट हम लेके चल सकते हैं वो 25,200 से लेके 25,500 तक का भी हो सकता है ना। अब वो इस मंथ के एंड तक भी कर सकता है बिटकॉइन हिट, या फिर फरवरी की स्टार्टिंग में भी जो है बिटकॉइन हिट कर सकता है, क्योंकि जनवरी मंथ में बिटकॉइन ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक किया। 35% का जो प्रॉफिट, 35% तक अगर बिटकॉइन के प्राइस बढ़ रहे हैं, जो मार्केट का किंग है, तो भैया इशारा क्लियर है कि फरवरी मंथ भी अच्छा हो सकता है। थोड़ा बहुत अगर बिटकॉइन 20-21 करेगा, 22 करेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 22,600 पे ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे टिकता है, और मैंने जैसे आपको कहा था कि जनवरी मंथ की क्लोजिंग अच्छी करता है बिटकॉइन, तो 25,000 जो टारगेट है, जिसपे हम 3 बार गए अगस्त 2022 के अंदर, 3 बार गए, वहां से रिजेक्शन, तीसरी बार ऐसा रिजेक्शन मिला था बिटकॉइन को कि सीधा 18-19,000 पे गिरा था, और अब वही सिनेरियो फिर से देखने को मिल रहा है। तो उस $25,000 का जो लेवल है ना, उसको कहीं ना कहीं टच कर सकता है, उसको ब्रेक कर सकता है इस बार बिटकॉइन। मैं ये नहीं कह रहा आज हो जाएगा या कल हो जाएगा, आज कल में भी हो सकता है, मार्केट जिस धुन में चल रही है, नो डाउट। लेकिन जल्दी ही अगर सब चीज़ें ट्रैक पे रहती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बैड न्यूज़ मार्केट के अंदर आई जेनेसिस की, है ना, तो हुआ क्या कि जेनेसिस की भी न्यूज़ मार्केट को इम्पैक्ट नहीं कर पाई, बिटकॉइन को इम्पैक्ट नहीं कर पाई। ये तो हर टाइम एक ही नज़रिए से देखना कि अब मार्केट गिरने वाला है, अब गिरेगा, वो भी कहीं ना कहीं बहुत गलत है। हर बार सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, कंडीशन एक जैसी नहीं होती, देखना पड़ता है क्या सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली, क्या चीज़ें चल रही हैं जो मार्केट को आगे पंप कर सकती हैं या गिरा सकती हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी टेक्निकल्स भी काम नहीं करते, कभी कभी मार्केट के अंदर न्यूज़ काम करती है और टेक्निकल्स भी कभी कभी फेल हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग शॉर्ट्स, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मार्केट डंप के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2 बार शॉर्ट्स वाले अच्छे खासे लिक्विडेशंस हुए। आपने देखा पहले 18,000 से 21,000 बिटकॉइन सीधा चला गया, 19,000 से 21,000 पहुंच गया था एक ही रात में। कितना बड़ा लिक्विडेशन हुआ था शॉर्ट वालों का, जिन्होंने मार्केट शॉर्ट की पोजीशन ले रखी थी। और कल भी यही हुआ, 21,000 से आज 23,000 का लेवल बिटकॉइन ने टच कर लिया। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट वाले बुरी तरह जो है लिक्विडेट हुए हैं इन 1 वीक के अंदर। एक हफ्ते में बहुत बड़ा लिक्विडेशन हुआ है शॉर्ट वालों का। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, मार्केट को बार बार एक ही नज़रिए से देखना कि अब मार्केट गिरेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा गलत है। ठीक है, 2022 में सबका माइंडसेट एक बन चुका था, मार्केट थोड़ा सा पंप हो रहा था तो क्या हो रहा था, बस अब मार्केट गिरेगा, और मार्केट गिर जाता था, है ना। तो अब वो ईयर नहीं है, सबसे पहली बात 2022 नहीं है, और ऑलरेडी हम इतना नीचे चल रहे हैं। तो हर बार आपका ये प्रेडिक्शन लगाना कि बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तो अब हर बार नीचे आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा गलत है। नीचे आ सकता है, लेकिन हो सकता है एकदम नीचे ना आए, धीरे धीरे नीचे आए, है ना। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझना भी पड़ता है। ओवरऑल बिटकॉइन अच्छा चल रहा है, $25,000 हम जल्दी ही बिटकॉइन को देख पाएंगे अगर इसी तरह चलता रहा तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।